Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. और जो हम तोड़ता, जिसका हम कमजोर होता, जिसका मैं कमजोर होता, उसमें साहस होता। मैं कमजोर है तो साहस होता। अगर मीरा का मैं कमजोर है तो कितना साहस दिखा पाई वो। कृष्ण का मैं कमजोर है तो कितना साहस दिखा पाए। कल्पना करो, संसार का सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा ग्रंथ भगवत गीता कह दिया और उसके दूसरे दिन से फिर छल कपट चालू कर दिया है। वही महाभारत में बड़ा साहस चाहिए। मीरा का साहस, कबीर का साहस, तो जिसका मैं कमजोर है उसमें साहस होता। बुद्ध में कितना साहस, आप कल्पना करो। उस समय 2 करोड़ की बस्ती भारत की और पूरे 2 करोड़ हिंदू, और एक अकेले बुद्ध खड़े हो गए हिंदू धर्म के खिलाफ। कितना साहस चाहिए, कल्पना करो। लेकिन जब अहंकार नहीं है तो साहस खूब आता और सफलता साहसियों को मिलती। एडिसन का साहस, बिल गेट्स का साहस, क्राइस्ट का साहस, सब यहूदी थे, यहूदियों के खिलाफ खड़े हो गए। महावीर का साहस, हिंदू परिवार में पैदा हुए, हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े हो गए और ऊपर से नग्न घूम रहे। साहस की इंतहा हो गई, इसलिए उनको महावीर कहते। तो मैं नहीं है, अगर अहंकार ही नहीं है तो साहस कितना आ जाता। आप मारे रखो पत्थर, आप दिए रहो गालियां, आप करे रखो अपमान, मुझ तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि अहंकार है ही नहीं। बड़े अच्छे समझ लेना आप। और आपका मैं नहीं होगा तो साहस होगा, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि किसी का असर ही नहीं हो रहा। मूर्ख लोग चिल्लाते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कबीर का साहस देखो। कबीर आज से 900 वर्ष पहले पैदा हुए बनारस में। आप कल्पना करो, बनारस का कल्चर आज क्या, 900 वर्ष पहले की कल्पना करो। और कबीर के दोहे सुनो। कबीर तो सीधा बोलते और फटाक 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 मारते। कबीर के दोहे सुनो मैं आपको, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कांकर पाथर चुनी के, कांकर पाथर चुनी के मस्जिद लिया चिताए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कि पत्थर कंकर चुन के मस्जिद बना दी, फिर उसके ऊपर मुल्ला चढ़ जाता और अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तो क्या अल्लाह बहरा हो गया बोले। ये कबीर का साहस है। एक और दोहा कि पंडित मौलवी हिजड़ा, पंडित मौलवी हिजड़ा, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा, जो शब्द विवेकी होए। ये पंडित एक का एक सुंदर कांड 5000 बार पढ़ेगा, शादी में वो के वही मंत्र पढ़ेगा, ये भक्ति हुई। भक्ति तो कोई सुरमा करता, वो मुल्ला वो की वही नमाज 5 बार अल्लाह, भक्ति हो गई। सुरमा करता, कबीर कहते कोई सुरमा शब्द विवेकी, जिसके भीतर से शब्द निकलते अपने, वो भक्ति करता। ये क्या भक्ति करेंगे तोते। तो 900 वर्ष पहले बनारस में कबीर के दोहे सुनो आप, क्या साहस। ये साहस हमारे में है, आप कल्पना करना। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा मैं मजबूत है। और जिनका मैं मजबूत है उनमें साहस नहीं, वो पैकिंग में आते और गजब की पैकिंग में आते। 1 करोड़ भगवा पैकिंग, 1 करोड़ क्रॉस वाली पैकिंग, 1 करोड़ दाढ़ी वाली पैकिंग। अब ऐसी पैकिंग हर 100 साल में करोड़ों आती और जाती, कौन पूछता है। कल्पना करना, एक कबीर को पूछते, एक बुद्ध को पूछते, एक महावीर को पूछते, जिनमें साहस है। तो मैं कमजोर होगा तो साहस आएगा, और साहसियों ने जीवन में झंडे गाड़े। 2 और छोटी सी बात बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको हर अहंकार ध्यान रखना कर्ता का भाव देता, कि मैं करता हूं। और जब तक आप मानते कि मैं कुछ कर रहा हूं ना, तभी तक आपका मैं है। ये दोनों संयुक्त है। आपका मैं, आपका मेरा, आपका मेरे तब तक है जब तक आप करता है। आप ये मान रहे कि मैं कर रहा हूं, ये आपका भ्रम है। बड़े अच्छे समझ लेना, आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप कुछ कर सकते ही नहीं है, ये भी आपका भ्रम है।
और ये आपका जो करता हूं ना, यही आपके मैं का भ्रम पैदा कर रहा है। बड़े अच्छे समझ लेना, आप कहते हैं मैं करता हूं, आप करते नहीं है। बड़े अच्छे समझ लेना, आपका सारा मैं, आपका सारा कर्तापन भ्रम है। इसलिए आप कर्तापन हटा दो कि आप कुछ करते हैं। आज के बाद आप गौर से देखें, गीता का एक श्लोक सुनाता हूं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। फिर भी जिसका अंतःकरण मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है, लेकिन दरअसल स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है। आप कर क्या रहे हैं, लेकिन अज्ञानवश, अहंकारवश, इस मैं के वश आप मानते कि मैं करता हूं। अब आज के बाद आप गौर करना, मैं भी अहंकार तोड़ता और गौर करता हूं। मेरे को अहंकार तोड़ने का बड़ा शौक कि बेचारे का कुछ भला हो जाए। तो कभी जैन, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी बौद्ध, कईयों को बुरा लगता, कच्चे पक्के होते आना बंद हो जाते, है ना। अरे बोलो, फिर कुछ आगे मजबूत हो जाते। तो मैं करता नहीं हूं। आप देख लेना, कोई आपको गाली देता है, कोई आपका अपमान करता है, तो आप क्रोधित हो जाते हैं। तो आप ये कहते हैं कि मैंने क्रोध किया। आपने क्रोध किया कि उसने गुस्सा दिलवाया? गौर करना कभी। आपको ईर्ष्या होती, आपको ईर्ष्या हुई कि कोई आगे बढ़ गया इसलिए आपको ईर्ष्या हुई। गौर करना, आप कर नहीं रहे हैं। आपके मन का भी एक ऑटोमेशन है, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से ऑटोमेटिक है। आपके मन की सारी क्रियाएं इतनी ऑटोमेटिक है कि आप रत्ती भर कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से क्रोध पैदा नहीं कर सकते कि लाओ मैं अब भी क्रोधित होकर दिखाता हूं, कोई दिखाए मेरे को, मैं छेड़ूंगा तो होगा, है ना, या फिर वो आएगा तब आएगा। आप करता नहीं है, लेकिन आपकी गलत फहमी है, मैंने क्रोध किया। अच्छा, ये क्या पागलपन है। मैंने दान किया, अरे आप कर ही नहीं सकते, आपका स्वभाव आपसे करवा रहा है। जो आपने अपनी साइकोलॉजी बनाई है, जो आपकी अपनी वीकनेसेस है, वो आपसे सब करवा रही है, ऑटोमेटिक है। आप ना क्रोध कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, आपको करने की सत्ता नहीं है। आपका अहंकार क्या है, आप रोक सकते, समझ लेना। आप करता नहीं है, आप ये मानते कि आप करता है और आप करने की जिद करते। भूख लगने की सत्ता आपको नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि रोज 7 बजे मुझे भूख लगे, नहीं। ये कह सकता कि 7 बजे मैं खाना खाऊंगा, भूख हो ना हो, ये कर सकते आप। भूख लगे, नींद आ जाए, ये सत्ता आपके पास नहीं है। लेकिन कुदरत की एक अहंकार की सत्ता आपके पास है। भूख लगे तो भी नहीं, आज सोमवार है, ये आपकी सत्ता है, ये आपका कर्तापन है। भूख लगने की सत्ता आपको नहीं है, पॉजिटिव की रत्ती भर सत्ता आपको नहीं है, ये समझ लेना। तो कर्ता भाव आप अपने जीवन में से हटा लो कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना समझ जाओगे तो आपका सारा अहंकार शून्य हो जाएगा, जीवन मस्ती से भर जाएगा। आप मत सुनो उनकी बातें जो दुकान चला रहे हैं, जो अज्ञानी है, जो खुद अहंकार से भरे हैं, जिनका मैं इतना मजबूत है कि उनको बाकी सब दुश्मन नजर आते। वो क्या मनुष्यता की बात करेंगे और क्या संयुक्ता की बात करेंगे। इसलिए गीता का एक और श्लोक मैं आपको सुनाता हूं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का फैसला करने में बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष मोहित हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन, तुझे कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। मैं अभी आपको कोई ये पूरा सूत्र नहीं सुना सकता,
अभी उसकी स्टेज भी नहीं है, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, आप कोई कर्म अभी कर नहीं रहे हैं, उस पोजीशन में आप पहुंचे ही नहीं है कि आप कुछ कर सकें, तो आप कर्ता का भाव हटा दे कि मैं नहीं कर रहा हूं, बात समाप्त हो गई। आपका सारा अहंकार भस्मीभूत हो जाएगा। आप आज के बाद देखें, मैंने करा आप तब कहें जब वाकई आपने करा हो। आप कहते मैंने उपवास किया, नहीं, उपवास क्या करना है? भूख लगाई तो आप बोले मुझे भूख लगी, मैंने भूख लगाई, मैंने क्रोध किया, नहीं। उपवास करना नेगेटिव कर्म है। आपको नींद आई और बोले नहीं आज जागरण है, तो ये नेगेटिव कर्म है, आप जाग सकते, लेकिन नेगेटिव कर्म है। पॉजिटिव की आपको सत्ता नहीं है, तो जो आप जो पॉजिटिव करें तब आप कहना कि मैंने किया, वरना आप मत कहें कि मैंने किया, कर्ता भाव हटा दें, आपने नहीं किया। आप कहते मैंने दान किया, आप कहते मैंने दया की, आप कहते मैंने आपसे सहानुभूति दिखाई, आपने सहानुभूति नहीं दिखाई, आपसे उसका दर्द नहीं देखा गया, सहानुभूति दिखाने को आप मजबूर हैं। आपकी साइकोलॉजी ऐसी है, समझ लेना, गहरे समझ लेना। आप करता नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपसे करवा रहा है, और आप इतना समझ जाएंगे कि सब कुछ करवा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आप तमाम झंझटों से मुक्त। इसलिए दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जब सब कुछ उसका है, जब उसके सिवा कुछ नहीं मौजूद, तो ये हंगामा खुदा क्या है? आप मुझे बताएं। जब संयुक्ता है, जब सब कुछ भगवान है, तो ये हंगामा खुदा क्या है? इसलिए आप कोई कर्म के कर्ता नहीं है। गीता में अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है कि युद्ध में हिंसा होगी, मामे चाचे मरेंगे, ये पाप है, मुझे भागने दो। कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, तू युद्ध का निमित्त बन जा, तू कर्ता मत बन, तू युद्ध का निमित्त बन जा। अगर तू भागेगा, अहिंसा सन्यास की बात करेगा, तो तू सन्यास का कर्ता हो जाएगा, अहिंसा का कर्ता हो जाएगा, और कर्ता पाप है। आप क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो पाप है, अगर आपका कर्तापन नहीं है तो पुण्य है। अगर वाल्मीकि डाकू हैं और डाकू के निमित्त हैं, तो उसी वाल्मीकि से रामायण के निमित्त बनने का मौका भी मिला। बड़े अच्छे समझ लेना कि डाकू नहीं है, वो डाकू का निमित्त है। वाल्मीकि रामायण का भी निमित्त बना। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, आप कर्ता मत बने, आप निमित्त बने। आपका ऑटोमेशन आपसे करवा रहा है। जो कोई जो कुछ कह रहा है वो झूठ है, मैं आपको मुक्त कर रहा हूं, इसलिए आप करता नहीं है। बस अगर आप करता नहीं है तो सब खुदा का है। फिर आप जो भी कर रहे हैं, आप कर्ता भाव हटा दें। बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा बारीक है। इसलिए ये अंतिम सुन लें आप, कि आप कर्ता भाव हटा दें। आप देख लें कि आप कुछ कर नहीं रहे, तो गालिब का एक शेर मुझे याद आता कि मैं तो हर हुक्म अब खुदा का मानता हूं। क्योंकि आपका ऑटोमेशन जो है वो खुदा का है, कुदरत का है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो आपका मन, जो आपकी साइकोलॉजी, वो अपने आप चल रही है, आपको वो करना पड़ेगा। आप अकरण उसमें बीच में मत आओ, करता मत बनो। तो मैं तो हर हुक्म खुदा का मानता हूं, खुदा से लड़ नहीं सकता, वो जो बोले वो करना पड़ता है। तो जब मैं करता ही नहीं हूं, जब खुदा करवा रहा है, तो मेरी चिंता क्या है? आपकी कोई चिंता नहीं है। आपका कर्तापन आपको चिंता करवा रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, कर कुछ नहीं पा रहे। एक छोटा सा फर्क कर दो, बराबर ध्यान से देखो, कर रहे हैं नहीं? तो मान लो कि जब मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा? तो वो करवा रहा है, तो वो जाने, चिंता उसकी, आपकी नहीं है। आप कर्तापन से हट जाएं, आपकी चिंता नहीं है। राजा जनक का किस्सा सबको मालूम होगा कि जनक नृत्य और मदिरा के बड़े शौकीन थे, सीता के पिताजी थे और पूरे भारत में फेमस थे, लेकिन उनको धर्म में भी बड़ी रुचि थी। तो सुबह से शाम तक तो धर्म चर्चा करते कि मुझे धर्म बताओ, मुझे धर्म समझाओ, मुझे ईश्वर से मिलवाओ, और शाम पड़े फिर महल में घुस जाते,
तो बढ़िया दौर चलता मदिरा का, नृत्य का, आनंद मस्ती मौज का, ये उनका रूटीन था। दोनों काम चलते। एक बार अष्टावक्र दरबार में आए तो धर्म चर्चा चल रही थी। तो सब जने ने देखा कि 8-10 साल का लड़का और 8 अंग से टेढ़ा और धर्म चर्चा में भाग लेने आया, तो सब जोर से हंस दिए। ये देख के जनक और जोर से हंस दिए कि यार ये, उनकी हंसी बंद हुई तो अष्टावक्र और जोर से हंस दिए। तो ये सब चमक गए, बोले ये क्यों हंसा? तो जनक ने पूछा महाराज हम क्यों हंसे तो समझे, तुम क्यों हंसे? अरे बोले मैं इसलिए हंसा कि मैं गलत जगह आ गया, मैं समझा धर्म चर्चा है, यहां तो खूबसूरती और रंगों की चर्चा चल रही है। तो जनक तो एकदम चौंक गए। अरे बोले तो महाज्ञानी दिखता है, मेरी गलती हो गई महाराज। और जितने पंडित पंडित इकट्ठे थे सबको भगा दिया, बोले भगो यहां से। और अष्टावक्र को पकड़ा और बिठाया सिंहासन पे और बोले प्रभु मुझे ज्ञान दो। अष्टावक्र बोले मैं नहीं देता। अरे बोले मुझे ज्ञान चाहिए बस, आप जानते हैं मैं दिन रात ये धर्म की चर्चा करता हूं, मुझे ज्ञान दो। तो अष्टावक्र बोले एक कंडीशन पे, क्योंकि देखो मैं आपसे सीधी बात करता हूं, लेकिन जब तक मनुष्य की पूर्ण जिज्ञासा न हो या पूर्ण समर्पण न हो, बात को पूरी तरह से पी नहीं सकता। तो अष्टावक्र ने बोला एक शर्त पे दे सकता हूं कि आप मुझे अपने घोड़े पे बिठाएं और आप घोड़ा चलाएं और घोड़ा चलाते जाएं और सिर्फ वो करें जो मैं आपसे कहता हूं, ना कोई सिपाही साथ में जाएगा ना कुछ। जनक बोले ठीक, पक्के जिज्ञासु थे, धर्म ईश्वर जानना ही था। गए। अब अष्टावक्र ने पूरी परीक्षा ली, 1-1.5 रोज तो जंगल में घुमाया। अब ये तो छोटा बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन जनक परेशान, महाराज घोड़ा चलाए नहीं, राजा और चला रहे हैं घोड़ा, ये रुकने को बोले नहीं, खाने को बोले नहीं। और उन्होंने बोल दिया था अष्टावक्र ने कि मैं बोलूं वही करने का, पूछने का नहीं। तो चलाए जा रहे हैं, कब बोले रुकने का तो कुछ रुके। लेकिन अष्टावक्र पूरी परीक्षा ले। 1.5 दिन बाद एक जगह, करीबन दोपहर का समय था, 1.5 दिन बाद अष्टावक्र ने बोला आप उतरो। तो जनक उतरने गए तो बोले रुको रुको, वहीं रुके रहो जब तक मैं सोच रहा हूं आपको आगे क्या करना। तो एक पांव घोड़े के नीचे और एक घोड़े पे उठपटांग पोजीशन में जनक खड़े हैं और बोले मैं सोच रहा हूं। अब ये तो फिर भी घोड़े में बैठा आगे और ये बेचारे लटक गए। और कंडीशन थी चुप। 1-1.5 दिन तक उनको ऐसे लटकाए रखा, जनक लटके रहे। फिर अष्टावक्र ने बोला हां तुम पक्का पूछना चाहते हो, बात सही है, तुम पूछना चाहते हो। फिर जनक को अष्टावक्र गीता कही, अद्भुत, उसके मुकाबले की साइकोलॉजी क्या हो सकती। तो 2 बात बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने जनक से कही अष्टावक्र ने, कि एक तो तू जो धर्म का अनुष्ठान करता है यही तेरा अधर्म है, बड़े अच्छे समझ लेना, कि तू धर्म का अनुष्ठान करता है सुबह से शाम तक, धार्मिक चर्चाएं करता है, इसका मतलब तुझे धर्म का कुछ पता नहीं है। लेकिन तू धार्मिक है, तुझे धर्म का पता है, ये चर्चाएं बंद कर और विश्वास कर कि मैं धार्मिक हूं। बड़ी प्यारी बात। दूसरी बात, मैं करता हूं, इस बात को छोड़ के मैं नहीं करता हूं, यह विश्वास पूर्वक जान ले, बस। तो जनक ने यह बात विश्वास पूर्वक जान ली कि मैं नहीं करता हूं। और जनक ने कहा कि प्रभु अब मुझे ज्ञान हो गया। तो अष्टावक्र ने सोचा कि टेस्ट लूं इसका कि इसको ज्ञान हुआ कि नहीं। तो बोले बता अब तू क्या करेगा, अब तू 24 घंटे करेगा क्या? पहले तो दिन में 8 घंटे वो धर्म चर्चा करता था और रात को 8 घंटे वो नृत्य मदिरा चलती थी, अब क्या करेगा ज्ञान हो गया तो? तो बोले महाराज ज्ञान हो गया तो दिन में मैं थोड़ा आराम करूंगा, धर्म चर्चा तो बंद हो गई, वो तो ताले लग गए, और शाम को जो करता आया हूं वही करूंगा क्योंकि अब मैं करता हूं नहीं, पहले मैं करता था, अब मैं करता नहीं हूं, अब तो हुक्म खुदा का, मैं करूंगा। तो जनक सबसे बड़े वेदी माने गए।
हिंदुस्तान में सबसे बड़े संत जनक माने जाते हैं आज भी। और कृष्ण ने गीता में एक ही आदमी को सल्यूट कराओ, जनक को, कि मैं करता नहीं हूं तो आपकी जवाबदारी खत्म हो गई, बस मैं नहीं करता हूं। एक और शेर इस बात पे कहता हूं आपको कि जिंदगी जीने को दी, जिंदगी जीने को दी जी मैंने, किस्मत में लिखा था पी मैंने। मैं न पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता है, तेरे लिखे को निभाया क्या खता की मैंने, है? आप इस बात को समझते नहीं है कि करता हटा दो, मैं नहीं करता। गालिब है, कोई कहते हो जुआरी है, कोई कहते हो दारूड़िए हैं। अरे दारूड़ी और जुआरी इतने बड़े शायर नहीं होते। गालिब गालिब है, वो करता नहीं है, जुआ है, जुआरी नहीं है। समझ लेना, बड़ा फर्क है। मदिरा है, मदिरा जा भी रही है लेकिन पीने वाला नहीं है, वो गालिब है। अगर आपकी थ्योरी में चलें, धर्म एक ही चीज है कि आप करता है या आप करता नहीं है। आप क्या कर रहे इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप कर ही नहीं रहे तो खुदा कर रहा, खुदा जाने उसका हुक्म, अपने क्या झंझट यार, है? वो करवा रहा, मैं कर रहा, आप देख लेना यही हो रहा है। लेकिन आप बीच में आ गए, मैं करता, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो मत झंझट पालो। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। तो एक शेर था गालिब का, बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। ना था कुछ, ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता। ये डुबोया ये मुझको होने ने, ना होता तो मैं क्या होता है। तो आप हट जाएं, आप नहीं होंगे तो आप खुदा हो जाएंगे। आप खुदा क्यों नहीं है? क्योंकि आप हैं। मैं कहता हूं आप हट जाएं, आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। आपको भूख लगे खाना खा लो, हैं? पानी पूरी पसंद है पी लो। अब ये धार्मिक लोग डिसाइड करेंगे पानी पूरी खराब। और इतने नाजुक धर्म पालते क्यों? बात बात में भ्रष्ट हो जाते। अरे सीधा सादा सुखी जीवन है, आप संयुक्ता के हिस्से हो, आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। वो करवा रहा है, आप कर रहे हैं। अगर इनकी मान लें तो आप क्या सोचते हैं कि कृष्ण ने गीता कही तब भगवान थे, 56 भोग खाए तब क्या थे? अरे तब भी वो भगवान थे। वो रास कर रहे हैं तो भी भगवान है, प्रेम कर रहे हैं तो भी भगवान है, वंशी बजा रहे हैं तो भी भगवान है, महाभारत का युद्ध कर रहे हैं तो भी भगवान है, झूठ छल कपट सब में भगवान है। वो भगवान क्यों है? ये नहीं है कि गीता कहते वक्त कृष्ण 100% भगवान है, छल करते वक्त 3% है। अरे सवाल एक ही है कि आप करता है या आप करता नहीं है। कृष्ण तो किसी बात के करता नहीं है, झूठ है, झूठ बोलने वाला नहीं है। फर्क समझ लेना, बड़ा बारीक है। झूठ है
झूठ बोलने वाला नहीं है। बस हत्या हो रही है, हत्यारा नहीं है। कृष्ण यही तो कह रहे हैं गीता में कि अर्जुन ना कोई मरता ना कोई मारता। कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, लेकिन हाँ अहंकार के कारण मरने का डर हो सकता, मारने का गर्व हो सकता। अब ये तुम्हारी समस्या है। तो झूठ है, झूठ बोलने वाला नहीं है, पीने वाला है, दारूडिया नहीं है। यहां तो नहीं पीते हुए भी दारूडी हैं, आंखों से ही पी जाते। और सपनों में तो बेचारे यहां से भाग के इतनी पीते हैं, रात रात भर टूट। नहीं नहीं नहीं, आपकी जवाबदारी नहीं है, कुछ पाप पुण्य नहीं है, सब अहंकार है। ऐसे ही एक अंतिम उपाय बता रहा हूं कि आप देखने वाले हो जाएं, दृष्टा हो जाएं। आप दृष्टा हैं, बड़े अच्छे समझ लेना कि आपके मन का एक ऑटोमेशन है जो आपकी साइकोलॉजी के अनुसार आपने बना चुके, वो बन चुका है। आप चिंता छोड़ो, अब आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप आपको चला रहा है। अब किसी को कुछ शौक, किसी को कुछ हिस्सा, किसी का कुछ स्वभाव, चलने दो। कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव स्वभाव में बरत रहा है, ऑटोमेटिक है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, शांति रखो और आप देखने वाले हो जाओ, क्योंकि आप अपने मन का ऑटोमेशन नहीं हो, आप अहंकार नहीं हो। आप देखने वाले हो जाओ, जैसे पानी का घड़ा होता, देखा है? अब आप घड़े हो, अब घड़े में छाछ डालो, दही डालो, पानी डालो, दारू डालो, घड़े को क्या, जो डालोगे वो महसूस करेगा। ऐसे ही आपका ऑटोमेशन है, आप ही ने बनाया है, आप ही को भुगतना है टेम्पररी, लेकिन दिल खोल के भुगत लो। फिर जो आ जाए, जो जैसा है, बस भुगत लो। आपका नहीं है, जाने दो उसको। जैसे एक फिल्म है, एक्चुअली हम पर्दे हैं, हम देखने वाले हैं, उस पर हमारे अहंकार की फिल्म चल रही, मन का ऑटोमेशन चल रहा है। अब पर्दा है, उस पर फिल्म चल रही हमारी। अब वो अच्छी हो कि बुरी हो, आपकी जवाबदारी क्या है? आप तो पर्दे हैं, बड़े अच्छे समझ लेना। आपकी कोई जवाबदारी नहीं है कि आप कैसे हैं, सिर्फ आप कर रहे हैं, आप मर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं करता हूं, आप करता नहीं है। आप अब भी हट जाएं और वो का वही करते रहे जो करते आ रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं करता, बस सब उसका। आपको एक ऐसा जादू बताता हूं, अगर आप ये समझ जाएंगे कि मैं करता नहीं, सब उसका, तो फिर कोई आपका दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं। मेरे पास कितने आते, मेरे को जीने देते क्या? नहीं। लेकिन अपने झगड़ा नहीं करने का, वो अपने को मारने आवे, अपना दुश्मन आवे, तो मैं तो हूं ही नहीं, तो मेरा अहंकार नहीं, तो दुश्मन किसका? वो आया था संभाल, वो ऐसा सीधा करता, कल्पना नहीं कर सकते आप। तो आपका कुछ नहीं है, देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान। जाओ, आप बिल्कुल हट जाओ, दृष्टा हो जाओ। फिल्म चल रही है, चलने दो, दूसरे की फिल्म भी देखो, अपनी फिल्म भी देखो। आप समझ लो मेहरबानी करके कि आप करता नहीं हो, आप दृष्टा हो। आप देखो और आनंद लो, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये क्या कर लिया, ये क्या खा लिया, इतने बजे उठे, मंदिर नहीं गए? हाँ नहीं गए, हमको जीने देना यार। 80 साल के वीजा पे आए हैं? 80 साल बाद वीजा कैंसिल हो जाएगा। फिर इन सवालों के जवाब का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। और आपका मैं मरता है, बड़े अच्छे समझ लेना। सफलता चाहते, आनंद चाहते, मैं मरेगा तो आएगी, मैं होगा तो नहीं आएगी। मैं हटेगा, आप देख लेना कि कृत्य है, करने वाला नहीं है। अगर जैक्सन का नृत्य है, जैक्सन नहीं नाच रहा है, बड़ा फर्क समझ लेना, सिर्फ नृत्य है। मीरा है, नृत्य है, मीरा नहीं है। गीता है, कहने वाला नहीं है, गीता है, कृष्ण नहीं है। हम कहते गीता बही, कुरान बही, दोहे बहे, हम ये नहीं कहते कबीर ने दोहे कहे। चमत्कार हो जाता जब मैं हट जाता। आपकी गलत फहमी है कि एडिसन, स्टीव जॉब्स, कृष्ण बड़ी मेहनत कर रहे, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, सब मजा ले रहे हैं, सिर्फ मजा ले रहे हैं। क्राइस्ट सेवा नहीं कर रहे, उनको आनंद आ रहा है सेवा में, बस आनंद ले रहे हैं। बुद्ध बोल नहीं रहे हैं, बुद्ध आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बोलने में आनंद आ रहा है। एडिसन प्रयोग नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, आनंद आ रहा है, बस।
तो आप भी समझो इस बात को कि मैं हटा दो, चमत्कार होंगे। जितने भी मैं हटे हैं उन्होंने चमत्कार किए हैं और उनको इसलिए गर्व नहीं है। आप एक आदमी बता दो कि एडिसन को गर्व हो, वो रफी साहब। जब भी पूछो अल्लाह की आवाज है, वो मेरे बदले किसी और को देता तो वो रफी हो जाता। सीधी बात है। हम अहंकार क्यों पालते? क्योंकि हम करते। हम कर ही नहीं रहे, अल्लाह का है। एडिसन एक बार वैज्ञानिक सम्मेलन में पहुंच गए तो पीछे बैठे हुए थे। अब बेचारे प्रयोग करे, फोटो कहीं देवे नहीं, कोई पहचाने नहीं फोटो से, तो बैठे हुए थे। पहली बार गए थे किसी सम्मेलन में, तो जिसको देखो एडिसन की तारीफ करे, वो बड़ा चमक गए। बोले भाई इतना बड़ा कब हो गया? इनको मालूम ही नहीं है। वो एक बार रफी साहब महेंद्र कपूर के साथ लंदन गए तो बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तो रफी साहब बोले महेंद्र कपूर को देखा, तुम्हारे चाहने वाले यहां पे भी आ गए। अब महेंद्र कपूर बोले मेरे को कोई नहीं पहचानता भैया, आपके चाहने वाले हैं। तो ये कृष्ण, कबीर, रफी, एडिसन, आइंस्टाइन, अंबानी, बिल गेट्स अहंकार लाए कहां से? क्योंकि करता नहीं है। आप समझ लो, इसलिए बिल गेट्स चैरिटी कर लेते, वॉल्ट डिज्नी चैरिटी कर लेते, एडिसन का पूरा चला जाता, वॉरेन बुफे सब दे देते। क्यों? क्योंकि इनका नहीं है। इन्होंने पाया अहंकार शून्यता से है, संयुक्तता से पाया है। मैं भी आपको ये कहता हूं कि आप संयुक्तता में आ जाए, संयुक्तता से पाए। अभी इस्कॉन वाले मांग रहे हैं, टॉपिक लंबा है भगवान माली के, लेकिन 2 कविता जरूर सुनाऊंगा क्योंकि मैं भी कृष्ण का भगत हूं यार, इस्कॉन वालों को समझना तो चाहिए। हैं? कबीर की एक कविता बड़ी प्यारी है। मेरी आवाज, मेरे से खराब आवाज इस प्रकृति में किसी की नहीं तो गा के सुनाता, लेकिन आप कहेंगे बड़ा टॉर्चर किया, इसलिए नहीं। कि जीनी जीनी, बड़े ध्यान से समझना, जीनी जीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमनी तार से बीनी चदरिया, अष्ट कमल दल चरखा डोले, 3 गुणन से बीनी चदरिया, सो चादर साई को सियत मास 10 लगे, साई को सियत मास 10 लगे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी चदरिया। बड़ा खूबसूरत है। कबीर कह रहे हैं कि 80 साल के लिए आए हैं तो चदरिया तो बुननी है, लेकिन चदरिया बुनने में सारा मटेरियल भगवान ही भगवान लगाया है ना। तो हमने तो चदरिया बुनी है, भगवान को 9 महीने लगे हैं हमें पेट से बाहर निकालने में, लेकिन बाहर निकलते ही कुछ राक्षस, कुछ इंसान, कुछ महात्मा संत हो गए और इसीलिए उन्होंने चदरिया बिगाड़ दी। समझ लेना, उन्होंने चदरिया मेली कर दी। लेकिन दास कबीर ने भले जतन से बुनी चदरिया, न राक्षस हुआ, न संत हुआ, न मनुष्य हुआ, संयुक्तता से आया था। मैं था नहीं, मैं लिया भी नहीं, वैसी की वैसी धर दी चदरिया है। हम मैं लेके आए नहीं थे, बस मैं लेके जाओ भी मत, वरना कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। देखना, आप जीवन भर तड़पते, उससे ज्यादा कब्रें तड़पती आपकी। कितना छोड़ के जाते, कितनी इच्छा, कितनी क्या, रे छोड़ो, धीनी की धीनी बीनी रे चदरिया। और जैसे आए थे भगवान के वहां से, वैसे के वैसे चले गए, झमेले में पड़े ही नहीं हम तो, जैसी की तैसी दर्दी चदरिया। और एक लाओसे का अंतिम सूत्र बहुत प्यारा है, मेरा फेवरेट है। चाइना में सबसे बड़ा फिलोसोफर नहीं हो सकता, वो भी अहंकार पे एक बहुत बढ़िया सूत्र है कि दूसरे लोग तेजस्वी होते हैं, दूसरे लोग तेजस्वी होते हैं, मैं अकेला सिर्फ अंधेरे में बैठा हूं। दूसरे लोगों के पास ध्येय है, सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं मालूम। दूसरे लोगों के पास जो चाहिए वो है, सिर्फ मेरे पास कुछ नहीं है।
समुद्र के मौजों की तरह मैं यहां से वहां घसीटा जा रहा हूं, दिशाविहीन पवन की तरह, दिशाविहीन पवन की तरह मैं यहां से वहां झूल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं सामान्य लोगों से अलग हूं, क्योंकि मैं आदि माता के स्तन का पान कर रहा हूं। मुझे पास नहीं है, दूसरे लोग पास सब है, माँ बाप है, धर्म है, ईश्वर है, समाज है, डिग्री है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं समुद्र के मौजों की तरह, खुदा बोलता यहां चले जाता, वहां चले जाता, वो बोलता यहां चले जाता, यहां चले जाता, फिर भी मैं सामान्य लोगों से अलग हूं। मैं एडिसन आइंस्टाइन बनने का उत्तराधिकारी हूं, क्योंकि मैं सीधे खुदा का हुक्म ले रहा हूं, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट करते चले जा रहा हूं, मेरी जवाबदारी नहीं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो प्लीज। हाँ There is something called Swabhiman. हाँ, What is the difference between Ahankar and Swabhiman? दोनों एक ही है, ABCD Z। देखो, आप सिंपल समझो, सब उसका है, आप भी उसके हो। हम 80 साल के विजय पे आए, हमारी ताकत क्या, हमारी औकात क्या है, और किसी की भी औकात क्या है। तो किस चीज का स्वाभिमान, किस चीज का अहंकार, मैंने आपको 1000 उदाहरण देखो, आइंस्टाइन, एडिसन, बिल गेट्स, इवन तेंदुलकर। आपको लगता है कि बेचारे को अहंकार है, स्वाभिमान है? हो ही नहीं सकता। स्वाभिमानी सफल नहीं होते, सड़कों पे भीख मांगते अकड़ के। ये क्या सब एक ही, अहंकार चाहिए ही नहीं, सब उसका। इतने छोटे बन जाओ, सब उसका, सब उसका, सब उसका। पाप पुण्य है ही नहीं, अच्छा करवाए तो उसका, बुरा करवाए तो उसका। अरे क्राइस्ट को सूली पे लटका दिया, इतना भला कर रहे थे सबका, तो भी क्राइस्ट ने क्या कहा कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। क्या बात करते हो यार आप, होने दो, सब उसकी मर्जी चल रहा है, आप टेंशन फ्री हो जाओ, हमारा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। आपने जो कबीर और कमाल की स्टोरी बताई कि दोनों बाप बेटे चोरी करने जा रहे थे और कबीर ने 2 गुनी उठाई, फिर नीचे रख दी, बोले उनको बोल के आइए कि भाई अभी हम लोग ले रहे हैं, फिर आगे का शायद कंटिन्यू नहीं हुआ स्टोरी। नहीं, उसके बाद में उन्होंने उनको इन्फॉर्म करा और बोरी लेके घर चले गए। मतलब सफल हुए, आई मीन टू से सफल हुए। सर, आपको अन्याय हो रहा है और आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हाँ, तो क्या वो जिद है? अन्याय हो ही नहीं सकता। देखो, किसी के साथ, अभी आप समझो कि बुद्ध इतना ज्ञान बांट रहे हैं, अभी आप समझो कि बुद्ध का भाई देवदत्त जीवन भर बुद्ध के खिलाफ रहा, वो महावीर इतना ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन महावीर की लड़की प्रियदर्शनी महावीर के खिलाफ रही, हमेशा बोलती रही। अभी कृष्ण का परिवार कृष्ण के खिलाफ रहा, यादव स्थली हो गई। तो अन्याय क्या हो गया? क्राइस्ट को इतना सब करने के बाद भी सूली पे लटका दिया और सोक्रेटिस को जहर दे दिया, तो अन्याय क्या हो गया? हमारा अहंकार है जो मानता है कि अन्याय हो गया। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आप उन जमेलों से निकलो। अन्याय कैसे हो गया? अहंकार है ना, मैं पे हमला हुआ ना, आप पे नहीं हुआ। मैंने यही समझा कि मैं और आपका फर्क समझो कि मैं पे हमला हुआ, उसको अन्याय नहीं कह सकते आप, क्योंकि मैं का संघर्ष है, दूसरा भी मैं है, उसका भी मैं है, इसका भी मैं है, और सबके स्वार्थी मैं है, तो उस पर हमले की कीमत ही नहीं है, वो अन्याय नहीं है। अन्याय इस प्रकृति में क्षण भर को हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं रहा है। सर, मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज, वेरी गुड। एक गुरुद्वारे में एक भक्त सेवा करता था। वो जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम होता था, हमेशा बाबा जी के पास आके उनको उसके लिए थैंक यू बोलता था। तो एक बार क्या हुआ, उसके 3 बच्चे थे, तीनों फेल हुए। वो तीनों बच्चों को हर रोज की तरह वहां पे लाया और बाबा जी के सामने हाथ जोड़ के तीनों बच्चों को बोला प्रसाद चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, और फिर उसने बोला बाबा जी आपकी कृपा से तीनों फेल हो गए। तो सभी लोग वहां पे हंस पड़े। तो सभी लोग ये कैसे बोले फेल हो गए कि बाबा जी की कृपा से? तो इसने रिप्लाई किया कि जब इतने सालों से ये पास बाबा जी की कृपा से हो रहे थे, तो फिर भी बाबा जी की कृपा से हुए। दीप जी, आपने बताया कि एक व्यक्ति पिक्चर देख रहा था तो वो हंस नहीं रहा था, तो आपने बताया कि देख, अगर तुझे ऐसा ही करना है तो तू घर पे जाके अपने पत्नी के पास बैठ जा। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? आप तो हंसते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो
मैं जो भी करता हूँ वो पूरा करता हूँ, तो जैसा रहता हूँ वैसा पूरा रहता हूँ। इस बार के 6 के 6 लेक्चर अच्छे हैं, ये टाइम नहीं मिलता एक्चुअली, टॉपिक बड़े रहते हैं और मुझे भी, मैं कभी सब्जेक्ट रिपीट करना नहीं चाहता तो हूँ कि पूरे प्रेम से मैक्सिमम समझाऊँ, कोशिश भी करता हूँ। लेकिन जीवन में रोना क्या, सब मस्ती मस्ती है यार, कम हो जाए ना तो अब चैप्टर्स में आएगा। मैं कह रहा हूँ ना, धन लूट जाए जान छूटी, वो नहीं अपने क्या नाम है, नरसिंह मेहता, उसकी पत्नी मर गई तो नाच पड़ा हो कि जंजाल छूटी। तो खुश होने के बहाने चाहिए, आप खुश होने के बहाने खोजोगे तो खुश रहोगे, दुखी होने के बहाने खोजोगे तो दुखी रहोगे। बाकी संसार है तो सब कुछ होते ही रहने वाला है और होगा ही, क्योंकि हमको वीजा दे दिया, गारंटी फॉर्म नहीं भरा कुदरत ने कि आपके साथ ये नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है, होने दो। सर आपने बोला ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, बिल्कुल सही। पर अभी के इसमें जो देखा है कि गवर्नमेंट के कोटा से जो आदिवासी लोगों के लिए जो कोटा रहता है वो वहाँ तक पहुँचता नहीं है, तो वो जो लोग छीनते हैं तो उनका, वो जो लोग हैं बैठे हुए जिन्होंने छीना है उनको तक पहुँचा नहीं है, तो उनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, माने उनके, आप उनकी हालत देखो ना। देखो, एक तो आप पहले क्या दिक्कत क्या है कि धर्म जीवन हमारा मन है, भीतर है, बराबर है, आप बाहर मत देखो। दिक्कत क्या, हम बाहर देखते कि यार ये नेता के पास है ना, ये इतना संपत्ति है और इतना बड़ा वट है, उसके भीतर देखो आप कि कैसी तकलीफ है उसको। ये बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, इन पंडितों के भीतर देखो, वो आर्टिफिशियल जीवन जीते, उसकी कितनी तकलीफ है भीतर। तो ये सजा तो पहले तकलीफ की पा लेते, अच्छा कितना भी उनका पैसा छीन लेते वापस पाते क्या? घूमना तो एम्बेसडर में पड़ता, बैंक वाले पैसे जब्त कर लेते, किसी को उधार देते तो वो लौटाता ही नहीं, क्यों नेता मांग सकता नहीं। आप ले लो किसी नेता से 10 करोड़, वो जीवन में नहीं बोलेगा कि मैंने इनको दिए, क्योंकि पहले उससे पूछेंगे तो लाए कहां से। तो इनके पास है क्या? आप मस्ती देखो सब भीतर, आप बाहर मत देखो किसके पास क्या है, भीतर क्या है। भीतर बड़े कष्ट में है ये लोग, ये जो खराब करते हैं ना, उनका भीतर बड़ा कष्ट है, जीवन हंसे ही नहीं है, कुछ प्राण ही नहीं है, सिर्फ एक नाटक चल रहा है बस। क्या करें, फिर फंस गए हैं। अब लौट के भी नहीं आ सकते, न पंडित न नेता, नहीं लौट के भी नहीं आ सकते बेचारे। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। माय नेम इज ओमकार कुलकर्णी एंड आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। हाँ प्लीज। सर, अपने पहले लेक्चर में एक बार बताया था कि नेचर मतलब आप कायदे से चलोगे तो नेचर रहता, और आज आप बोल रहे हैं कि आप कायदे से नहीं चलना चाहिए, आप कायदे से चलोगे तो नेचर के अगेंस्ट हो जाओगे। कौन से कायदे से? नेचर के कायदे से चलना है आपको। आप नेचर के कायदे से चलोगे, चलना ही पड़ेगा। तो मैं आपको नेचर के कायदे बता रहा हूं। आप धर्म के, शास्त्रों के, अपने समाज के, परिवार के, इन कायदों से चलोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। नेचर के कायदे से चलना है तो कर्ता भाव न होना, दृष्टा होना, स्वार्थी न होना, आनंद की खोज करना, ये नेचर के लॉ हैं, इससे चलना ही पड़ेगा। तो नेचर के लॉ से चलना है। जैसे कि अभी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि अन्याय नाम की कोई चीज़ नहीं होती,
तो अभी आतंकवादी भी यही बोलेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, सब ऊपर वाला ही करवा रहा है। ऐसा है, मेरे पूरे लेक्चर खत्म होने दो, अंतिम 3 लेक्चर में रखूंगा धमाकेदार। कि आप एक चीज समझो कि स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि सबका कारण मैं हूं। तो आपका एक मन है, आपका एक समाज है, वो आपने बनाया है। अब आपने ही मुस्लिम धर्म बनाया है, आपने हिंदू धर्म बनाया है, फिर आपने ही पंडित बनाए हैं, आपने ही मौलवी बनाए हैं, फिर आपने ही उनकी दुकानें चलाई है, नेताओं ने साथ दिया है, उनको कट्टरता दिखानी पड़ेगी, उस पर उनका बिजनेस टिका है। आप उस कट्टरता में भी कई लोग साथ हो जाते हैं कि मैं भी हिंदू मुस्लिम, मैं भी कट्टर। अब जब ये करा किसने है? ये हम ही ने करा है और हम ही को भुगतना है। परमात्मा ने हमको छूट दी है कि आप इन झंझटों से मत पड़ो, आप मेरी नाव में बैठ जाओ, हैं जहां आप आधो माधो को जानते ही नहीं, आप उस नाव में बैठ जाओ, आपको कोई आतंकवादी परेशान नहीं करेगा, आप झंझट में नहीं पड़ोगे। हम ही ने बनाया है, बैलेंस हम ही करते, कोई दूसरा तो नहीं कर रहा है। प्रकृति बैलेंस है, मनुष्य को स्वतंत्रता है, बड़ा विज्ञान है, लेकिन जो है उसको ऑटोमेशन करवा रहा है। मैं जैसा हूं, मैं आतंकवादी हूं, तो मैं क्यों आतंकवादी हूं? कि किसी ने मुझे फुसला दिया कि इस्लाम पे हमला हो गया, हिंदू धर्म पे हमला हो गया, क्रिश्चियनिटी पे हमला हो गया, गैलीलियो को सजा दो, सोक्रेटिस को जहर दे दो, यही हो रहा है ना। तो वो मेरी कंडीशनिंग है, मैं चाहूं कंडीशनिंग से बच सकता हूं, मुझे स्वतंत्रता दी है, मैं अहंकार का दुरुपयोग कर रहा हूं, लेकिन वो भी मेरा ऑटोमेशन है, अब मेरे हाथ में नहीं है। आपने वो कंडीशनिंग बना ली, आप कर रहे हो, क्या करोगे आप? सो अच्छा बुरा नहीं हो रहा है। कृष्ण यही तो कहते हैं, महाभारत की युद्ध में मार डाला कि अब एक लिमिट से ऊपर पाप बढ़ गए। कृष्ण कहते हैं जड़ खत्म करो, अगला जन्म ठीक होगा। अभी 20 साल जिएगा और पाप करेगा और खराब जन्म होगा अगला। तो न कोई मरता न कोई मारता, इसलिए आतंकवादी का ये समस्या मनुष्य के अहंकार ने खड़ी करी है, और अहंकार को भुगतना रहा, एहसास को, हमको, हमारे वास्तविक स्वरूप को कोई भी समस्या नहीं है। मारा क्राइस्ट को भी, मारा बुद्ध को भी, अभी यहाँ पे भी मारते, लेकिन समस्या खड़ी अहंकार ने खड़ी है, अहंकार को भुगतनी है, हमको नहीं है वो समस्या। आप अगर एहसास है, आप अगर भगवान स्वरूप है, तो आपको समस्या नहीं है, क्योंकि आप उनसे दूर हैं। सर, हमारे जीवन हमारी मान्यताओं और संस्कारों के ऊपर ही, प्रकृति पे, प्रकृति के नियम, आपकी मान्यता, आपका संस्कार को तो प्रकृति तोड़ तोड़ के मारेगी। हम कौन, हमारी मान्यता कौन, हम कौन, हमारे संस्कार कौन? अरे यार, ब्राह्मण है तो जनेऊ पहन लेगा, मुल्ला टोपी पहनने का संस्कार हो गए क्या? प्रकृति के संस्कार। वो हिसाब से हमारे जीवन में जो भी घटता है, हमारी मान्यता संस्कार के हिसाब से घटता है या प्रकृति के? हम मान्यता संस्कार के हिसाब से करते हैं, इसलिए मार खाते हैं, प्रकृति के हिसाब से नहीं करते। मैंने क्या बोला? प्रकृति का संस्कार क्या है? आनंद। आप आनंद के लिए जीते, आप आनंद छोड़ के पैसा कमाने जाते हैं, है ना। आप कर्ता भाव रखते, हम स्वार्थ रखते, हम अपनी अलग दुनिया बनाते, तो हम प्रकृति के खिलाफ जाते, इसका हम भुगतते। और ये सब हमसे करवाता कौन? हमारे संस्कार। तो संस्कार का हम भुगत रहे हैं, प्रकृति के नियम के साथ जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। सर, आपने आज दीपक की तरह एक जो उजाला फैलाया, उसके लिए धन्यवाद। मगर मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगा। जिंदगी मुझको मिली, मैं जिंदगी को ले उड़ा। वेरी गुड। जिंदगी मुझको मिली, मैं जिंदगी को ले उड़ा, जिंदगी को देने वाला देखता ही रह गया। हाय हाय हाय, वेरी गुड। कबीर जी का एक दोहा है सर, जैसे बांटने से बढ़ता है। चिंडी चो चले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे, कह गए दास कबीर। दान दिया करना घटे। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ प्लीज। आपने कहा न्याय किसी के साथ, अन्याय किसी के साथ नहीं होता। एज अ वुमन बहुत सारे आज रेप के इंसिडेंट्स आते हैं, जो 16 दिसंबर का है सबसे भयानक, उससे भी भयानक हुए होंगे जो मैटर पब्लिकली नहीं आए होंगे। तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि ये अन्याय नहीं है औरत के लिए? आप बताइए। देखो अभी क्या होता है, यही समस्या होती है। अब मैं बहुत गहरी साइकोलॉजी, मैंने क्या बोला कि आखिरी 4 लेक्चर में आप किसी भी चीज़ का जवाब पूछ लेना मेरे से, मैं दूंगा। अभी आप ये समझो कि वाकई अन्याय तो नहीं हो रहा है।
अभी क्राइस्ट के साथ मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि क्राइस्ट को सूली पे लटका दिया, मीरा नाच रही है, उसको पत्थर से कितना मार रहे हैं, आप बुद्ध को कितना सताया आपको कल्पना नहीं है, तो क्या अन्याय हो गया? तो मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूं। अहंकार और भगवान का फर्क। भगवान भी हमारे भीतर है, हमारा एहसास है जो हम लेके आए थे, और उसके ऊपर हम मैं की चादर ओढ़ देते हैं, बरोबर है? मैं, मेरा, मेरे। अब मैं, मेरा, मेरे का सब चीज दुख का जनेता है। ये दुख की फैक्ट्री है ये, तो हमारे सारे दुख उसके हैं। एक खूबसूरत कहानी सुनाता हूं इस पे कि एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी भक्ति करी, तो भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान ने बोला, बोल तू क्या चाहता है? तो वो बोला कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ 24 घंटे रहे। तो भगवान भी मनी मन सोचे यार कि मैं 24 घंटे इसके साथ हूं, और ये मांग क्या रहा है? बोले 24 घंटे मेरे साथ रहे। बोले ठीक है, जा तेरे साथ रहूंगा 24 घंटे। भगवान हमारे साथ भी 24 घंटे हैं, लेकिन जहां हमारा मैं है वहां भगवान हमारा ढक जाता है। बड़ा फर्क समझ लेना। और कोई भगवान नहीं है संसार में, हमारा मैं से ढका पड़ा है। अगर मैं नहीं है तो सब उसका है, सब वो है और आप वो है। हाथों हाथ अभी इसी समय आप भगवान हैं। अगर मैं नहीं है, अगर आप करता नहीं है, तो भगवान ने बोला ठीक है मैं तेरे साथ रहूंगा 24 घंटे। अब वो तो यूं भी 24 घंटे साथ में। अब उसकी हंसती खेलती जिंदगी थी, तो वो देखता, अच्छा चेक भी करता, बुद्धिमान मनुष्य है, और वो भी बुद्धिमान था, तो जमीन पे चलता तो 4 पांव पड़ते। तो बोला हाँ यार भगवान मेरे साथ है, बात सही है। वो रात को भी देखता, दिन में भी देखता, फिर हफ्ते हफ्ते भर में देखता, तो भगवान उसके साथ रहता। बिल्कुल पाता कि हाँ यार 4 कदम पड़ रहे हैं, 2 मेरे 2 भगवान के। अब एक बार ऐसा हुआ कि धंधे में बड़ा नुकसान हो गया उसको, और सड़क पे आ गया, और पत्नी और बच्चे की भी मृत्यु हो गई इस दरमियान। तो बड़ा संकट में आ गया, महीनों तक घर में कैद रहा, परेशान रहा। फिर अचानक उसे याद आया कि यार ये मैं तो भूल ही गया था भगवान मेरे साथ है। तो उसने बोला लाओ चेक करूं भगवान कहाँ है, उससे बोलूं कुछ कर मेरे लिए। तो बाहर निकला और मिट्टी पे पांव रखे, तो 2 ही कदम, और वो बोले देखो ये संकट में भग गया, बड़ा चालू है। तो उसने फिर तपस्या करी, फिर भगवान आए, बोले प्रभु तुम तो बड़े चालू हो यार। बोले तुम तो 24 घंटे जब मैं मस्ती में था तो मेरे साथ थे, और संकट आया तो तुम भग गए। अरे बोले पगले वो 2 कदम मेरे थे, तेरी औकात क्या है संकट उठाने की? समझे आप? तो हमारा अहंकार तो संकट बढ़ाता है, जब उस पर संकट आता ना तो उसको थामती हमारी आत्मा है, और उसमें इतनी शक्ति है कि सारे जुल्म सह सके और हर चीज का इतिहास बन सके। तो मनुष्य एक मकसद से आता, कई चीजें सिद्ध हो जाती, कई चीजें सिद्ध करने के लिए आता, तो कईयों को कई कष्ट सिद्ध करने के लिए आते, कईयों को कई कष्ट लोगों को जगाने के लिए आते। सब चीज मकसद से हो रही है, लेकिन जिसके पास आत्मा है, जिसके पास भगवान है, उसमें सहन करने की अपार शक्ति है, उसको अन्याय नहीं लगता। और आप देखना कि हम देखते हैं कि यार ये आदमी को ये संकट आएगा तो ये बेचारा झेल ही नहीं पाएगा, ये सुसाइड कर लेगा, ये इसके बच्चे बगैर रह ही नहीं सकती। कुछ नहीं होता, बच्चा चला जाता, 2 महीने वो संभल जाती माँ भी। क्यों? वो 2 महीने उसको कौन संभालता? वो उसका भगवान संभालता। हम दुष्कर्म हम करते, दुष्कर्म हमारा अहंकार करता, हमको संभालता भगवान। आपने वो लता मंगेशकर का गाना सुना ना को कि बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से ये धरती थमी। तो भीतर भगवान नहीं होता ना तो हमारा अहंकार तो कब का हमको मार डाल चुका होता। सर आपने कहा कि भविष्य का जो निर्धारण है वो एक अहंकार है, बहुत बड़ा अहंकार है। अभी सर अभी मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ या मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मेरा 1 साल का टारगेट है या 5 साल का टारगेट है, वो भी एक भविष्य निर्धारण है सर। अगर मैं 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। भविष्य का मतलब क्या होता है? एक बार में एक काम ध्यान है, समझ लेना, एक बार में एक काम ध्यान है। ध्यान की और कोई परिभाषा नहीं है। एक बार में अनेक काम पाप है। अभी कृष्ण को द्रौपदी का स्वयंवर कराना है, तो 2 साल बाद द्रौपदी का स्वयंवर है, तो कृष्ण का फिक्स है
कि भाई ये स्वयंवर द्रौपदी का अर्जुन से होना चाहिए। अगर अर्जुन से स्वयंवर नहीं हुआ तो जरासंध से वो कर लेगी द्रौपदी, क्योंकि द्रुपद को बदला लेना है अर्जुन से। तो युद्ध कैसे रुके? तो द्रौपदी का अर्जुन से विवाह होना चाहिए। 2 साल बाद विवाह है, सारा चक्कर चला रहे, लेकिन पूरा 2 साल फिर कृष्ण एक क्षण की तरह जी रहे। बात आई समझ में? तो भविष्य नहीं है, वो पूरा खींच लिया आपने। महाभारत का युद्ध तो 3-4 साल तक उसकी तैयारी चली, तो 4 साल कृष्ण ने एक ही काम किया, महाभारत का युद्ध। तो एक क्षण निकाला उन्होंने। अगर एडिसन को बल्ब खोजना है तो 27 दिन का उसने एक पल बनाया है। तो एक बार में एक काम फिर आप खींच लो ना, वो भविष्य नहीं हुआ। भविष्य होता है अनेक काम। हमारा भविष्य क्या है? देखो, घर भी अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, धन भी ठीक होना चाहिए, भगवान भी नाराज नहीं होना चाहिए, बॉस भी ठीक होना चाहिए, कैरियर भी ठीक होना चाहिए, वो माता पिता का ये भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए। ये भविष्य हुआ। एक बार में एक काम ध्यान हुआ, वो पुण्य हुआ, वो धर्म हुआ। एक बार में अनेक जगह ध्यान, वो भविष्य हुआ। नमस्कार। एक्चुअली मैं एक बार आपसे पर्सनली मिलना भी चाहता हूँ, और मैंने आपके स्टाफ से भी ऐसा कहा है, और अगर कभी हो सके तो मुझसे एक बार मिलने का मुझे मौका दीजिए। बड़ी इच्छा रहेगी मिलने की। आप मेरे जीवन की समस्या इतनी गहन है। देखो, आज इतनी डिटेल में मैं बोलता हूँ, हफ्ते में एक बार बोलता हूँ, क्योंकि कुछ बातें, किताबें भी लिखता हूँ, और फिर मेरा अपना बिजनेस भी है, और फिर मैं भी थोड़ा शौकीन आदमी भी हूँ यार। हाँ, हम भी शौकीन हैं, आपके शौक में सहयोगी करेंगे, है ना? अच्छा, क्योंकि भगवान को मुझे पक्का मालूम है 80 साल के वीजा भेजा है, मैं गलत फहमी में हूँ नहीं। तो जरा मुझे भी खाने पीने दो यार, हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। कपड़े पहनने दो। मैंने आपसे मैं बिल्कुल मिलूंगा आपसे। ओके, जैसे मुझे ऐसा लगा ना, अभी मेरे पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, क्योंकि लेक्चर से एक तरफ किताबें लिखना है, एक तरफ ट्रांसलेशन चल रहा है, ऑफिस है, बिजनेस है, और अभी टेम्पररी 4-6 महीने, प्लीज कोई बुरा मानने की इसमें बात ही नहीं, मैं का फ्री हूँ यार। नो प्रॉब्लम। और हम एक दूसरे के दिल में रहते हैं। बिल्कुल, यस, श्योर। हम एक है, संयुक्त थे। बिल्कुल। और मैं आपकी सारी की सारी बातों से सहमत हूँ, और संपूर्ण सहमत हूँ। नहीं, और मेरा जो अगला जो सवाल है, वो सवाल नहीं, भाई साहब ने जो पूछा उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है, कि जैसे कि आपने कहा कि ठीक है, ये मैं भी मानता हूँ, और बहुत कुछ मैंने और कई जगहों से भी पढ़ा है कि भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भविष्य अभी है नहीं, वो आने वाला है। हम उसी को सोच के चिंतित होते रहते हैं, बट फिर भी हम भविष्य की कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करते ही हैं, और वो तो एक्चुअली वो तो हमें करनी भी चाहिए। नहीं, मैं अपना सवाल पूरा कर लूँ, फिर आप भले बता दीजिएगा। क्योंकि जैसे मुझे कहीं बाहर जाना है, तो वो भी मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो भी एक भविष्य ही हो गया। बट हो सकता है उस समय मैं वहाँ ना जा पाऊँ, या जैसे आप जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो आपके भी पूरी लिस्ट बनी हुई है, फरवरी तक ये डेट को ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, तो ये भी एक भविष्य ही है, बट वो तो हमें करना ही पड़ेगा। आप यार उसको भविष्य नहीं कह सकते। हाँ, तो वही उसी का मैं क्लियरिफिकेशन चाह रहा हूं। कामना, भविष्य का मतलब होता है भविष्य की कामना। अभी आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तो आपको महीने 1.5 महीने पहले, 15 दिन पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो भविष्य नहीं हुआ, वो एक सिस्टम हुई। हम जो एक्सपेक्टेशंस, कामना, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, ये भविष्य की नहीं होना चाहिए। भविष्य का मतलब है आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आपकी एम्बिशंस नहीं होना चाहिए, आपकी महत्वाकांक्षा भविष्य की नहीं होना चाहिए। और जितनी होगी आप कोशिश कर ले। दिक्कत क्या है, हम समझते नहीं। कोई धर्म कहता है कि आप इच्छा मत करो, आप जो इच्छा करोगे इस जन्म में पूरी नहीं होगी। हम कहते हैं बगैर इच्छा करें हम करें क्या? तो कर लो आप इच्छा। हर आदमी इच्छा करता शादी में सुख मिले, मिलता। हर आदमी चाहता मैं अंबानी बनूं, बनता। हर आदमी चाहता मैं मरूं ही ना, होता। इच्छा से नहीं हो रहा है। ऐसे ही भविष्य की कामना, भविष्य मतलब भविष्य नहीं, भविष्य की कामना, भविष्य का स्वार्थ, भविष्य की महत्वाकांक्षा, भविष्य की प्लानिंग कि 10 साल बाद में कहां से कमाऊंगा। अरे यार तुम जिंदा हो ना यार, तुम्हारे में गट्स है ना यार, भगवान ऊपर है ना। इतनी चिंता पाल के तुम जी ही नहीं पा रहे हो। दिक्कत ये, आदमी करता क्या है, आज कमाता है, जवानी ये वापरता नहीं है कि बुढ़ापे में क्या करूंगा, और बुढ़ापे तक पहुंचता ही नहीं, बीच में टपक जाता है। करोगे क्या आप? तो हम पीछे हटने को तैयार नहीं है कि ठीक है जब नहीं होगा तो इतने में जी लेंगे, आज तो जी लें यार। विश्वास नहीं है तो वो भविष्य गलत है। थैंक यू। हाँ बोलो सर। ये आपने ऐसे बोला कि नेचर पूरे एक ऑटोमेशन से चल रहा है। वहां
और दूसरी एक बात ये भी बोली कि मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता है। तो ये दोनों बात कहीं ना कहीं थोड़ी नहीं, नेचर का एक ऑटोमेशन चल रहा है, बरोबर है, और आपको स्वतंत्रता है कि उस ऑटोमेशन में आप नेगेटिव कृत्य कर सकते हैं, पॉजिटिव नहीं कर सकते। जैसे भूख लगने की आपको सत्ता नहीं है, लेकिन उपवास करने की आपको सत्ता है, तो आप नेगेटिव कर सकते हैं। आप ये इच्छा पैदा नहीं कर सकते कि कल 4 बजे मेरा मन क्या होगा, खेलने का होगा, पढ़ने का होगा, सोने का होगा, ये आप तय नहीं कर सकते, ये कुदरत का ऑटोमेशन है। लेकिन आप ये तय कर सकते कि चाहे जो हो, मेरी इच्छा खेलने की हो, पढ़ने की हो, लेकिन मुझे तो 4 बज गए, नमाज पढ़ने जाना मतलब जाना। आप नेगेटिव कर सकते, पॉजिटिव की सत्ता आपको नहीं है। तो वही आपका कर्तापन है कि मैं करता, वो कब आता जब आप नेगेटिव करते। पॉजिटिव तो आप करते ही नहीं, वो तो कुदरत का है सब कुछ। ये फर्क समझ गए ना आप प्लीज, कि नेगेटिव की सत्ता आपको है, पॉजिटिव की सत्ता नहीं है। आप रोकते कुदरत की अपार लीला को जो स्मूथली चल रही है, वो आपको भूख भेज रहा है, आप उपवास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कुदरत की अपार लीला को। सर, अभी आपने बोला कि इंसान को ऐसा करना चाहिए जिसमें सबको आनंद आए, लेकिन उस वक्त अगर आपका मन कुछ और करने को कह रहा है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपको अपने को मार के नहीं जीना है। आपको क्या है कि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, समझो आप एक हाइट में बढ़ते गए, तो आपको पक्का दिखेगा कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है। आपको दिख जाएगा कि यार ये 10,000 रुपये पड़े, इसको वापरना है, लेकिन ये किसको देना, समझे आप चीज। भाई पैसे तो वापरना ही है। आप चाहे 50 लाख रुपए खर्च के स्विट्जरलैंड घुमाएं, आप चाहे 50 लाख रुपए किसी मंदिर में दे दें, आप चाहे 50 लाख रुपए कपड़े सिलवा लें, आप चाहे तो अनाथालय में दे दें, ये आपके हाथ में है। लेकिन जब आप संयुक्ता में उतरेंगे तो आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा कि इस 50 लाख का यही करने का कुदरत का हुक्म है, बस। तो मेरा तेरा नहीं होगा उस समय, तो एक मजा है। वैसे ही आपको ये हो ही नहीं सकता कि दूसरे की खुशी में खुशी न मिले, लेकिन उसमें भी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि एक बूथ की खुशी लाखों की खुशी पे भारी है। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि किसमें योग्यता ज्यादा है। अगर बूथ की कीमत पे लाख मरते हैं तो लाख को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि बूथ कीमती है। तो हमको अपने आप को इतना बुलंद बनाना है कि हम लाखों पे भारी रहे और अधिकार से कह सकें सब मुझे दो और कुदरत भी सब आपको दे, ऐसा हमको बनना है। जिद के बारे में मेरा एक प्रश्न है। हाँ। आपने कहा कि जिद मत करिए, लेकिन कोई भी सफलता पाने के लिए आदमी को, जो मेरी समझ है कि एक जिद्दीपन होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, वरना वो छोटी छोटी बात में भी बैठ जाएगा। प्लीज 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 अगेन, जिद और पैशन में फर्क समझ लीजिए। वो पैशन होना चाहिए, सफल होने के लिए पैशन होना चाहिए। तो पैशन एक चीज का होता है कि एडिसन को प्रयोग करना है, समझे आप। फिर एडिसन को मंदिर मस्जिद नहीं जाना है, उसको धार्मिक नहीं बनना है, उसको परिवार नहीं चलाना है, उसको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, उसको सिर्फ प्रयोग करना है, तो उसको पैशन कहते हैं। जिद ये भी करना है, वो इतने बजे करना है, इसकी भी संभालना है, ये खाना, ये नहीं पीना, आपके 1000 प्रॉब्लम है। एक काम है तो पैशन है, एक काम है तो ध्यान है, अनेक काम है तो पाप है, एक काम है तो पैशन है, अनेक है तो जिद है। तो एक है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर। हाँ। आज मैं आ रहा था आपका लेक्चर सुनने के लिए, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। अरे। और बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। मैंने उनको मैंने समझाया कि हम लोग पुलिस चौकी नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 3 घंटा और लगेगा और मेरा लेक्चर चला जाएगा। फिर भी उन्होंने बोला चलो पुलिस चौकी चलो। तो मैंने बताया हम लोग दोनों का नंबर शेयर कर लेते हैं, और इंश्योरेंस वाले अगर बताएगा तो हम अपना नंबर दे देंगे और आप अपना नंबर दे देंगे, बोलेंगे एक्सीडेंट हो गया। तो ये जिद है या पैशन है या अहंकार है? नहीं, आप पुलिस स्टेशन गए? नहीं, वी वर एट द पुलिस स्टेशन, मैंने जस्ट गेट पे खड़े हैं और हमने बोला आपको भी कुछ देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा, 3 घंटा निकल जाएगा, और उन्होंने भी समझा। तो ये क्या है? ये समझदारी है। समझदारी है, थैंक यू वेरी मच। देखो अभी क्या होता है, मैं कई बार कहता हूँ, अभी अपनी गाड़ी खड़ी है, चलो मैं कह रहा हूँ मेरी मर्सिडीज खड़ी है, आपकी BMW खड़ी है, और पीछे से 800 ने ठोक दिया। अब ठोक दिया तो ठोक ही दिया ना। अब 800 वाला आपकी मर्सिडीज ठीक करवा सकता है? आप उसे झगड़ते हैं, आपका दिमाग ठीक हो जाता है। अभी हो गया, किसी ने जानबूझ के किया कि यार कोई पागल तो नहीं है ना, छोड़ो ना यार।
क्योंकि महत्वपूर्ण हमारा जीना है, परेशान हम होते हैं, हम संघर्ष में उतरते हैं, परेशान हम होते हैं। नहीं, मैंने उनको थैंक यू बोला कि क्योंकि उन्होंने बोला कि हम दोनों को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आगे और 4 कार थी और हमारी ही दोनों ठुकी। बने वहां तक जीवन में संघर्ष टाल देने का, और कोई आए ना परेशान करने तो अपने को बुरा नहीं मानने का। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, आप अगर संयुक्तता को समझ जाओगे ना, तो उसने हमला किस पे किया, मैं तो हूं नहीं, तो मेरे अंदर कौन है, खुदा है। अगर आप मैं नहीं है आपका तो खुदा है, तो उसने हमला किस पे किया, खुदा पे। सुपारी किसको गई, खुदा को, ठीक कर देगा उसको। थैंक यू वेरी मच। हमेशा ध्यान रखना, आपका मैं नहीं है ना, तो कबीर कहता है ना कि जाको राके साईया मार सके ना कोई। आपके पास मैं नहीं है ना, तो आपको जो जितने हमले करना हो, दाऊद बाऊद सब आ जाए, वो भगवान से झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आप तो हो ही नहीं। अभी हम इसलिए परेशान हैं। सर मैं ये चाहता हूँ आपके जो मैसेज है, लेक्चर है, हर कोई जाने, पूरा वर्ल्ड जाने, और जो आपके वॉइस जो वर्ड्स हैं इनमें बहुत पावर है। मैं चाहता हूँ हर कोई लोग आपसे, हर लोग मतलब पूरा वर्ल्ड आपको जाने, मेरा ये है बस। देखो अगेन 2 बातें, जो अच्छी चीज़ें हैं, कई बार मुझे कहते, कई लोग कहते यार लेक्चर में तो छोटे मोटे साइकोलॉजी वाले भी 50,000 फीस रखते हैं। मैंने बोला देखो भाई, सब कुछ भगवान का है, आप ईमानदारी बात कर रहा हूँ, सब प्रभु का है। दूसरी बात ये कि ये गलत बात है कि कोई चीज़ की मार्केटिंग करो, ड्रामा करो। आप देखेंगे मैं आऊँगा जाऊँगा सीधा, मुझे बिल्कुल भगवान के अलावा कुछ पसंद नहीं। अभी भगवत गीता की कृष्ण मार्केटिंग करने गए थे, कबीर अपने दोहे की मार्केटिंग करने गए थे, लाओजू गए थे, उसके अलावा कुछ जिंदा है। तो अगर आपकी चीज़ अच्छी है, भगवान है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, समय पे होता है, सब बढ़िया होता है। मैं फैलूँ तो मैं, कोई मैं नाम की चीज़ संसार में है ही नहीं। ये बातें भी भगवान की है, ये आज का सत्य नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, ये डिटेल में कह रहा हूँ। सारे ज्ञानी पूरी गीता पूरी लाओ से इन्हीं बातों से भरी है, कोई नई बात तो कह नहीं रहा हूँ। कोई ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं आया हूँ जान के बाबा टॉप सीक्रेट, कोई टॉप सीक्रेट नहीं है, जनरल सीक्रेट है ये सारे के सारे हैं। तो बस सब चीज अपने समय पे इतनी प्यारी हो जाती है ना, आप जैसे जैसे सुनेंगे आपकी सारी भावनाएं, मेरी सारी भावनाएं, हमारी सारी भावनाएं ठीक हो जाएगी, बस हमारा जीवन बन जाए। सर मेरा एक, अरे पारसी भजन, अरे मेरे को पारसी नोटिस भिजवाया। सर लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा प्लीज। या सर एक मैं अभी पिछले महीने में एक आश्रम में गई थी। हाँ। तो वो लेडी मेरी जितनी है, तो मैं उससे बहुत बात कर रही हूँ, फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो बोलते हैं मैं बहुत बातें करती हूँ। और सर जो है ना वहाँ के जो आश्रम के, वो बोलते हैं आपकी और इनकी फ्रेंडशिप नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? सो उसमें आप क्या बताएंगे? अरे पहली बात तो ये है कि जो हुआ अच्छा हुआ आपने सुना है, जो हो रहा अच्छा हो रहा आपने सुना है। तो फ्रेंडशिप नहीं हो रही है ना, तो आप कोई बहुत बड़ी मुसीबत से बच रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। थैंक यू। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation,
joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।